नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा चुनाव के दौरान बेशक कांग्रेस पार्टी सत्ता से हाथ धो चुकी है, लेकिन अब पार्टी की नजरें श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले चुनाव पर टिकी हुई हैं। चुनाव 5 जनवरी को होंगे। यहां से पार्टी ने पूर्व मंत्री स्वर्गवासी गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र रूबी कुन्नर को चुनाव मैदान में उतारा है। इस क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं की सूची भी जारी कर दी गई है। सूची में 25 नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रूबी कुन्नर को टिकट दिए जाने के बाद कल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में श्रीकरणपुर स्थित खुशी एनक्लेव में सुबह 10 बजे विशाल सभा होगी। विशाल सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अनेक नेता शामिल होंगे। इस सभा के सफल आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद अब कांग्रेस संगठन में फेजवार कुछ बदलाव होंगे। पहले फेज में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ति की जाएगी। इस सप्ताह नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने के आसार हैं। कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा हो चुकी है। अब नियुक्ति के आदेश जारी करना बाकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में अब राजस्थान में भी जल्द नियुक्ति के आसार है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के पद पर पार्टी के कोर वोट बैंक से जुड़े वर्ग से ही बनाया जाएगा। लोकसभा चुनावों में केवल 5 महीने का समय बचा है, इसलिए जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही इस पद की नियुक्ति की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस में 5 से 6 नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, राजेंद्र पारिक, महेंद्रजीत मालवीय में से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश यानी देश के लिए दान अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अभियान पर कहा कि पहली बार कांग्रेस देश के लिए दान करने को कह रही है। खड़गे ने कहा, अगर आप लगातार अमीर लोगों पर निर्भर होकर काम करेंगे तो आपको उनकी नीति माननी पड़ेगी। महात्मा गांधी ने भी देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों से चंदा लिया था। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 18 साल से अधिक उम्र के भारतीय इस अभियान के जरिए 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना की राशि चंदे के रूप में दे सकते हैं। पंजाब के अमृतसर के थाना घरिंडा स्थित कल्लेवाल गांव में कलयुगी पिता की करतूत से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पिता पैसों के लालच में 1 साल से अधिक 23 वर्षीय बेटी के साथ जीजा व अपने साथियों के साथ रेप करवाता रहा। पीड़िता जब शिकायत करती तो जान से मारने की धमकी दी जाती। युवती जब गर्भवती हो गई तो बदनामी और पुलिस केस में फंसने के डर से उसकी चाची ने गर्भपात करवा दिया। शोषण से तंग आकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर कलयुगी पिता व जीजा की करतूतों का सच उजागर किया है। पीड़िता ने बताया कि उसका पिता पैसे लेने की बात कहकर अपने साथ एक शॉप में ले गया, जहां 2 युवकों शमशेर सिंह निवासी होशियार नगर और दिलबाग निवासी भगना कला ने उसका रेप किया। यह शोषण 1 साल तक चला। एएसआई भूपिंदर कौर ने बताया कि फिलहाल आरोपी फरार है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चूरू जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH 52 पर सड़क हादसा हो गया, जहां एक स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी करतार सिंह ने बताया कि हादसे के समय स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हो गए। एक गंभीर रूप से घायल हरियाणा के सिरसा निवासी 30 वर्षीय कैलाश का इलाज बीकानेर के PBM अस्पताल में चल रहा है। हादसे में हरियाणा के कैथल निवासी 35 वर्षीय सोनू, सिरसा निवासी 19 वर्षीय श्याम बाबू और 18 वर्षीय साहिल की मौत हो गई। मृतक सोनू स्कॉर्पियो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। थानाधिकारी करतार सिंह ने बताया कि स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक से पीछे से जा घुसी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की ओर से सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति होगी। सीनियर रेजिडेंट पर 55 पद, सीनियर रेजिडेंट GDMO पर 60 पद, कुल 115 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजस्थान में स्पोर्ट्स कोड के तहत इनकम टैक्स,
टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर जैसे 55 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए उम्मीदवार इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxrajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक कोई भी आवेदन कर सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। हरियाणा के करनाल के बांसा गांव में असंध रोड पर बाइक सवार 3 युवकों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तीनों की मौत से गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक 20 वर्षीय अजय निवासी गांव बांसा के पिता महेंद्र ने बताया कि अजय व उसका चचेरा भाई वीरेंद्र पार्क में खेलने के लिए गए थे। इसी दौरान अजय की कुछ युवकों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद देर रात आरोपियों ने अजय को घायल कर दिया। अजय का चचेरा भाई वीरेंद्र और दूसरा युवक सुमित बाइक पर अजय को अस्पताल ले जा रहे थे। असंध रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को टक्कर मार दी और तीनों की मौत हो गई। तीनों की उम्र 19 से 23 वर्ष है। जुंडला चौकी इंचार्ज अंकित कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में गत 9 दिसंबर को सुबह एमजी अस्पताल के गार्ड भीलवन निवासी लक्ष्मण मकवाना का शव बड़गांव स्कूल के पीछे मिला था। पुलिस को इस केस में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि मृतक लक्ष्मण की हत्या की आशंका में मृतक के पुत्र रमेश ने गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के अध्यक्ष देवेंद्र मकवाना के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। उसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे तो पुलिस ने आरोपी 23 वर्षीय देवेंद्र मकवाना की तलाश शुरू की। आरोपी व उसका भाई 34 वर्षीय चिंटू मकवाना लगातार छुपते रहे। लगातार दबाव बनाने पर देवेंद्र व उसके भाई चिंटू मकवाना ने थाने पर सरेंडर कर दिया। पूछताछ में आरोपी टूट गए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दौसा जिले के लालसोट में 8वीं क्लास का एग्जाम देने घर से निकली 13 साल की छात्रा को 2 लड़के बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गए और 24 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई। इसके बाद एक पेट्रोल पंप पर छोड़कर भाग गए। नाबालिग के परिजनों ने मंडावरी थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। एएसपी रामचंद्र सिंह नेहरा ने बताया कि आरोपी सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर के रहने वाले हैं। छात्रा का मेडिकल करवाया गया है। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि 13 साल की छात्रा परीक्षा देने के लिए स्कूल जा रही थी। गांव से बाहर रास्ते में सुरेश मीना व उसका साथी जबरन बाइक पर बैठाकर छात्रा को दूर ले गए और 24 घंटे तक एक कमरे में दरिंदगी करते रहे। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। फतेहाबाद के टोहाना में रेलवे रोड पर स्थित इटालियन मास्टर B13 रेस्टोरेंट के बाहर 11 महीने बाद एक बार फिर फायरिंग हो गई। रेस्टोरेंट संचालक जगदीप के अनुसार उन्हें बॉक्सर गैंग के नाम से पहले फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और फिर उसके कुछ देर बाद बाइक पर आए 3 बदमाशों ने रेस्टोरेंट के बोर्ड पर गोली चला दी। दूसरा फायर वे टफन ग्लास पर करने लगे तो पिस्तौल नहीं चला, जिसके बाद तीनों रेलवे स्टेशन की तरफ फरार हो गए। सूचना पर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। एसपी आस्था मोदी ने भी मौके का जायजा लिया और कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक ही जगह पर दूसरी बार फायरिंग की घटना से व्यापारियों में भी रोष है। पंजाब के होशियारपुर में सीआईए स्टाफ और थाना मुकेरियां पुलिस ने गांव भंगाला चुंगी के पास पंजाब के युवकों को कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, दोहा, कतर समेत अरब देशों में भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले 2 नकली ट्रैवल एजेंटों को पकड़ा है। पुलिस को देखकर कुछ लोग फरार हो गए, जबकि इंटरव्यू देने वाले 1.5 दर्जन युवक वहीं खड़े थे। पुलिस ने इंटरव्यू लेने वाले प्रितपाल सिंह उर्फ प्रीत निवासी वाल्मीकि मोहल्ला गुरदासपुर और सुदेश मसीह पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एसआई दलजीत सिंह ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस पता लगा रही है कि नकली एजेंटों ने अब तक कितने युवकों से ठगी कर पैसे हड़पे हैं। आरोपी प्रति व्यक्ति 25,000, 35,000 और 20,000 रुपये के साथ पासपोर्ट लेकर कुछ दिनों का इंतजार करने का कहते और फरार हो जाते थे।